Okay, join your hands. Sairam everyone. Saram. So today we will learn how to Okay, Sairam, and listen to ma'am carefully. Don't unmute. Okay. Today we are going to learn how to make a family tree. Okay. Let me share the screen. Only Sanvi will guide me. Sanvi, my screen is visible. Yes, ma'am. Okay. So here you can see Sitama's family tree. Is it visible, Sanvi? Yes, ma'am. Okay. सबसे ऊपर में आपको क्या दिख रहा है? दादा दादी. ओके. और दादा दादी के दोनों बॉक्सेस को एक स्मॉल स्लिपिंग लाइन से मैच किया है. ठीक है. अब दादा दादी के जो बच्चे हैं वहां से सेंटर से एक लाइन निकल के आ रही है और उनके बच्चों की तरफ जा रही है. दादा दादी के बच्चे कौन कौन है? यंगर चाचा, बुआ, एल्डर चाचा, पापा. ठीक है. अब आप देखेंगे कि एल्डर चाची से वो जुड़ा हुआ नहीं है क्योंकि एल्डर चाची जो है वो दादा दादी की बेटी नहीं है. ताई जी से जुड़ा हुआ नहीं है क्योंकि ताई जी उनकी बेटी नहीं है. एल्डर चाची का जो बॉक्स है वो एल्डर चाचा से अटैच्ड है क्योंकि वो उनकी वाइफ है. ठीक है. ताई जी का जो बॉक्स है वो ताऊ जी से अटैच्ड है क्योंकि वो उनकी वाइफ है. ठीक है. और यहाँ जो पापा है, सीताम्मा के पापा, उनका जो बॉक्स है वो किस बॉक्स से मैच हो रहा है? माँ यानी मम्मा. ठीक है. अब ताऊ जी और ताई जी के 3 चिल्ड्रन है. ठीक है ना. तो देखो यहाँ से बीच में से एक लाइन निकल के आ रही है 1 2 3. इन 3 बॉक्सेस में किसके नाम आएंगे? ताऊ जी और ताई जी के बच्चों के. और जो सीताम्मा के पापा है और मम्मी है इनकी 2 लड़कियां हैं. तो यहाँ से एक लाइन निकल के 2 बॉक्सेस की तरफ जा रही है, एक सीताम्मा और एक गीताम्मा. ठीक है. और मम्मी नाना नानी की बेटी है तो ये देखो नाना नानी और उनकी बेटी माँ. अंडरस्टूड. सो राइट नाउ यू हैव टू ड्रॉ योर ओन फैमिली ट्री. चलो अभी हम बोर्ड पे बनाते हैं. आई विल स्टॉप शेयरिंग हियर. आई वुड लाइक टू शो यू बोर्ड. ओके. बोर्ड पे दिखाऊंगी आज मैं. किसी एक की फैमिली का बनाएंगे हम. A board is visible? Yes, ma'am. तो हम स्टार्ट करते हैं. आज हम बनाते हैं. Yes, ma'am. फैमिली ट्री बनाएंगे. सानवी का बनाते हैं. ठीक. सानवी के फैमिली के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है तो हम सानवी का फैमिली ट्री बनाते हैं. ओके. आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आपको आज अपना खुद का फैमिली ट्री बनाना है ईवीएस की नोटबुक में. सबका अलग हो सकता है. क्लास में क्या? नो, आफ्टर माय क्लास. Okay, ma'am. What is your homework? Sanvi, are you ready? So unmute yourself and please guide me. Okay. सबसे पहले I will write here Dada, and this box will be attached with Dadi. ये सानवी के दादा और सानवी की दादी है. ठीक है. नाउ टेल मी सानवी, दादा दादी के आपके घर में कितने बच्चे हैं? आपके पापा और बुआ या चाचा? मैम पापा. ओनली पापा और बुआ. 2 children? Yes, good. So here I will make 2 boxes. मैम 2 boxes. सबसे पहले मैंने दादा दादी लिखा and then they have
2 children. Listen carefully. सानवी के दादा दादी के 2 बच्चे हैं. One is her father and one is her mother. So here I will write first बुआ. मैम दादा नहीं हो तो? बेटा दादा नहीं हो लेकिन दादा है ना, तभी तो बच्चे हैं. तो आपको दादा तो लिखना है, चाहे वो लाइव हो या नहीं हो, लेकिन आपको लिखना तो है उनका नाम. ठीक है अभिदय? यस सर. है ना, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनके बच्चे हैं. ठीक है ना, तो आपको लिखना है चाहे कोई हो चाहे ना हो. आपने देखा सीताम्मा की ताईजी नहीं है, लेकिन फैमिली ट्री में सीताम्मा की ताईजी का नाम है. आपने नोट किया इस बात को? तो फैमिली ट्री में सभी का नाम आएगा, चाहे वो हो चाहे वो ना हो. एक मिनट. पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है. ओके, इज इट विजिबल नाउ? यस मैम. यस मैम. Okay. Shall I switch on the light or okay? Shall I switch on the light? See, is it more clear? Yes ma'am. Is it more clear? Yes ma'am. It is more clear. Okay. Thank you. Please mute yourselves. Now here Bua and Sanvi's father. So I will write here Papa. आप पापा बुलाते हो सानवी? पापा बुलाते हो? हाँ. ठीक है, हमने पापा लिखा. और मम्मी को आप क्या बुलाते हो? मम्मा. Mama. So I will match this box with Mama. Okay. Mummy. I have written Mummy. Okay. Is it okay? So now, how many brothers or sisters you have, Sanvi? Ma'am 2. You are 2. Yourself and your younger brother. Am I right? Yes. Yes. So here I will draw from this line 2 boxes again. One is Sanvi. And the other one is, what is your brother's name? Chai. Spell it. J-A-Y. फिर से बताओ. J-A-Y. J-A-Y. Yes ma'am. K-A-Y. Am I right? Yes ma'am. Okay. So, this is her brother's name. Is it correct? Ma'am J. Okay, J. J. Is it J? Yes ma'am. Okay. So, Papa Mummy have 2 children. One is Sanvi and the other one is J. Okay. अब मम्मा का यहाँ पे हमें इनकम्प्लीट पार्ट है नाना नानी वाला, उसको भी कंप्लीट करना है. तो मम्मा से यहाँ एक लाइन 2 बॉक्सेस में जाएगी. एक बॉक्स यहाँ नाना का और एक यहाँ नानी का. See, this is the family tree of Sanvi's family. मैम थोड़ा सा ऊपर करिए ना, कैमरा मुझे दिख नहीं रहा है. Wait. Sanvi's family tree. This will be heading of your family tree. Is it reflecting or shall I switch off the light? Is Ma'am, it clear? it is clear in light. It is clear. Okay. So this will be heading of Sanvi's family tree. You will write your own name. Is it clear to everyone? Or do you have any doubt? Yes ma'am. Clear? No ma'am. Yes ma'am. Adhika, do you have any doubt? No ma'am. Ma'am एक बार आप पूरा. Adhika? Yes ma'am. Repeat your question. मैम आप एक बार मुझे पूरा दिखा सकते हो?
पूरा दिखा सकते हो मतलब ये पूरा नहीं दिख रहा आपको? यस मैम, आधा आधा बुआ का दिख अभी रहा आप है। पूरा ऊपर का देख लो बेटा, क्योंकि है ना यहाँ वायर कम हो रही है। आप पहले ऊपर का देख लो इमेज। ओके मैम। ठीक है, अब मैं नीचे घुमाऊं इसको। इज इट ओके विजिबल? मैम। ओके, देखो ऊपर में मैंने हेडिंग लिखा है, बस हेडिंग है सितंबर। मैम ओके, देन दादा दादी, मैम their children, and then nana nani, their children, and then Sanvi and Jay. Is it clear to everyone? मैम जो बुक में है वो ही आपने बनाया है ना अभी तो नहीं समझ पाई मैम? आप। मैम जो बुक में चाहिए वो ही आपने बनाया है ना? बेटा आपको अपनी फैमिली का ट्री बनाना है। बुक में जो दिया है वो सितामा की फैमिली है, आपको अपनी फैमिली बनाना है बेटा। आपको मेरी बात समझ पाई क्या? समझ में आई अभ्युदय? एक्सक्यूज मी मैम। अभ्युदय को पहले बोलने दो। अभ्युदय समझ में आया कि पहले हाँ या ना में जवाब दो। आपको अपनी फैमिली ट्री बनाना है। मैंने यहाँ बोर्ड पे सानवी की फैमिली ट्री बनाई है, आपको अपना बनाना है फैमिली ट्री। क्लियर हो पाया अभ्युदय? यस और नो? अच्छा, जिसको क्लियर नहीं हुआ है वही अनम्यूट करें, जिसको क्लियर हुआ है वो अपना हैंड रेज करें। इट इज क्लियर टू मी, आई विल मेक इट। I can see only Sanvi's hand. Bhavyansh, is it clear? Anish is. It is clear. Shivansh is clear. What about Alina and Chinmay? Is it clear to you or do you have any doubt? Yes, Alina said it is clear to her. Chinmay is also. Okay. Jivika wants to ask. Jivika, unmute yourself and ask your question. मैम अगर दादा दादी के 3 चिल्ड्रंस हों तो कैसे तो यहाँ बनाएंगे? पे 2 की जगह एक और बॉक्स आगे बढ़ेगा। पापा, बुआ और एक और आगे बन जाएगा आपका बेटा। चाचा अगर है आपके घर में तो आप उसको और आगे बढ़ाओगे, चाचा। ठीक है, जैसे सीताम्मा की फैमिली में हुआ। और मैम और बड़ी फैमिली हो तो? सबके ना, देखो आपने सीताम्मा की फैमिली देखी ना, वो तो बड़ी फैमिली है ना, उस तरीके से आपको बनाना है फिर। क्लियर हो पाया जीविका? सानवी की फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है, स्मॉल फैमिली है, तो इसलिए इनका फैमिली ट्री छोटा बना है। अगर आपकी फैमिली जॉइंट फैमिली है, चाचा चाची ताऊजी ताईजी सब है, तो आपको सीताम्मा का फैमिली ट्री को फॉलो करना है। इज इट क्लियर जीविका? हाँ लीना। ताऊजी का मतलब क्या होता है? ताऊजी यानी आपके पापा के बड़े भाई, जो आपके पापा है उनके बड़े भाई। तो मैम मैं ताऊजी लिख सकती हूँ क्योंकि Yes, मेरे yes, पापा you के can बड़े भाई हैं। yes, yes, you can write. सीताम्मा की फैमिली ट्री में लिखा है, देखो ताऊजी। देखो जरा बुक में अपनी अपनी देखो, ताऊजी ताईजी, जो छोटे भाई है वो चाचा, उनकी चाची है ना, लिखा हुआ है। आप पढ़ो थोड़ा सा उसको ध्यान से। चलो हार्दिका, आपको मुकुंद, हाँ पूछो बेटा मुकुंद। मैम अगर मेरे दादा दादी के है ना 3 बेटे, पापा और मेरे 2 चाचा, तो एल्डर चाचा यंगर चाचा, आपके पापा कौन से नंबर पे है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर उनसे बड़े भाई है तो आप लिख सकते हो उनसे जैसे नंबर 1 पे आपके पापा है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपके एक चाचा है और तीसरे नंबर पे एक चाचा है, तो आप लिख सकते हो एल्डर चाचा यंगर चाचा। ओके ओके, और किसी को कुछ डाउट है? हार्दिका? यस मैम। यस, आस्क योर डाउट फास्ट। मैम मुझे ये डाउट कि आप इसे व्हाट्सएप पे भेजोगे? नो, इसको आपको करना है। मैं कैसे भेजूंगी? आपकी फैमिली के बारे में आपको पता है, मैं कैसे आपका फैमिली ट्री बना सकती हूँ बेटा? आप खुद मैम बनाए प्लेन पेज पर। आपका जो ईवीएस का प्लेन पेज है ना आपकी नोटबुक में, उस पे आप खुद बनाएंगे और उसकी एक फोटो मुझे क्लास व्हाट्सएप पे भेजोगे। हार्दिका, इज इट क्लियर टू यू नाउ? मैम इसे अच्छे से डेकोरेट करके भेजना है नो, मुझे? डेकोरेट नहीं, लेकिन नीट एंड क्लीन होना चाहिए बस। डेकोरेशन इज नॉट नीडेड, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इसकी कोई नंबर नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपको अपनी फैमिली कितनी समझ में आती है। इज इट मैम क्लियर? आप कुछ चैप्टर का बोल रहे थे और बोल रहे थे कि बुक में देखो, मुझे समझ में बुक में बनाना है कि कॉपी में बनाना है? फैमिली
जॉइंट फैमिली है तो वो सीताम्मा का फैमिली ट्री देखेंगे जिससे कि उनको समझ में आए। मैम कौन सा चैप्टर है? मैं कल ज्वाइन नहीं हुई थी क्लास। I don't know lesson number. Page number is, wait, I will tell you. 145. 145. Page number is 145. On page number, listen one by one. On page number 145, Sitama's family tree is given. You can follow that. If you have a joint family, you can follow that. Is it clear now, Hardika? Yes, ma'am. Now we will discuss question answers of this lesson. Yes, Aradhya, you can ask. मैम ये एक कॉपी में बनाना है। बेटा एक साथ दो बच्चे बोलोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। आराध्या को कुछ बोलना है तो बोल ले दो। आराध्या बोलो बेटा। मैम ये A4 शीट पे बनाना है कि अपनी कॉपी पे बनाना है? Notebook, it does not have any number. In your EVS notebook on plain page. आपकी EVS notebook में भी plain page होता है कि नहीं होता? अगर आपने ऐसी की हो तो ठीक है। अगर आपकी notebook में plain page नहीं है, lined है, तो उसी में कर लो। EVS notebook में करना है। It is listen to me and then ask your doubt. First, listen to ma'am clearly. In your EVS notebook, is it clear? Yes, मैम। मैम चाचा चाची का नाम भी लिख सकते हैं? किसका बेटा? चाचा और चाची का? नहीं, चाचा और चाची का नाम नहीं लिखेंगे। आपका उनसे क्या रिलेशन है वो लिखेंगे। अगर वो आपके चाचा है तो चाचा लिखेंगे, आपके ताऊजी है तो ताऊजी लिखेंगे, है ना? मैंने यहाँ पे नाम किसके लिखे हैं? बच्चों के नाम लिखे हैं। ध्यान से देखो, सानवी और जय। सीताम्मा के इसमें भी देखो, सीताम्मा गीताम्मा, है ना? तो बच्चों के नाम लिखने हैं। आपके जो रिलेटिव्स है, चाचा चाची ताऊजी ताई जी, उनको आप क्या बुलाते हो वही लिखोगे आप उसमें। बुआ है ना? मगर मेरे तो आप नाम लिखो, में रिलेशन क्लियर नहीं हो पाएगा आपका उनके साथ क्या रिलेशन है। मैम जो क्वेश्चन मैम जो आप बता रही हैं तो मैम इनको मैम आप व्हाट्सएप पे भेज दोगी? Let me discuss first, Bhavyansh. When I will finish, then I will send it. Next, मेरी बात क्लियर हो पाई? अगर आपने अपने ताऊजी का नाम लिखा, मुझे कैसे पता चलेगा वो आपके ताऊजी है? तो आप उनका नाम नहीं लिखोगे, आपका उनसे रिलेशन क्या है? वो आपके दादाजी। अगर आपने अपने दादाजी का नाम लिखा, कैसे पता चलेगा बाहर वाले को कि वो आपके दादाजी है? तो आपको लिखना पड़ेगा ना दादाजी। अंडरस्टूड? इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज रेज योर हैंड। अभी कोई पूछ रहा था नाम लिखना है क्या? नाम लिखोगे तो मैम को कैसे पता चलेगा कि आपकी वो कौन है? ठीक है ना? तो ये गलती मत करना, नाम मत लिखना। बच्चे भी लिख सकते हो, जैसे आप शिवांश हो और शिवांश की बहन है तो शिवांश अपनी बहन का नाम लिख सकता है। इज इट क्लियर? ललित लिख सकते हैं। अली ना वही फुलिश क्वेश्चन बार बार पूछ रही हो आप। आपने अपने दादाजी का नाम लिखा, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो आपके दादाजी है? बताइए जरा। सेम क्वेश्चन यू आर आस्किंग अगेन एंड अगेन, यू आर नॉट लिसनिंग टू मैम। ललित आप कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? इज इट दिस पॉइंट? मैम हमारे दो चाचा है। मुझे कुछ नहीं समझ में आया, फिर से पूछो। चेतना पहले म्यूट करो। पता नहीं क्यों एक एक दो एक साथ अनम्यूट करके बैठ जाते हैं। चेतना अनम्यूट करो, म्यूट करो बेटा। ललित अनम्यूट करो। मैम हमारे वेट ललित। चेतना म्यूट योरसेल्फ। चेतना को समझ नहीं रही कुछ बोल रही करने के लिए कह रही तो म्यूट। ललित बोलो। मैम हमारे दो चाचा है। ललित आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा आपकी। मैम दो चाचा है हमारे। अरे बाबा, अभी तो मैंने मुकुल को बताया था। सेम क्वेश्चन आप लोग बार बार पूछते हो। अभी मैंने क्या बताया था कि अगर आपके बड़े चाचा है तो उनको एल्डर चाचा लिखो, छोटे हैं तो यंगर चाचा लिखो। अभी तो बताया था मैंने। यस मैम। फिर चलो, shall I start? First question, name the different types of families. Shivansh, unmute yourself and read the answer.
Okay, ma'am. Joint family, nuclear family, single parent family. ये तो कल ही मैंने आपको समझाया था, इसमें किसी को डाउट है क्या? उन्मुक्त, आर यू देयर इन द क्लास? अनम्यूट No, ma'am. योरसेल्फ. हाँ, टेल मी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज. आजकल उन्मुक्त कैमरा ऑन क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, अब दिख रहे हो. हाँ, बोलो. Different types of families. Yesterday we have discussed. Do you remember? Ma'am, joint family, Yes. family. Single parent family, यानी दो parent में से कोई एक parent साथ में रहता है. Is it clear? Single parent family. And last one, nuclear family. Nuclear family means मम्मी पापा और उनके बच्चे. Is it clear, Unmut? Okay. Yes, ma'am. Unmute yourself and read the next one. What is a family? फैमिली क्या होती है? मुकुंद, आर यू देयर? Yes, ma'am. हाँ, व्हाट इज अ फैमिली? I know, ma'am. Read na, it is written. My screen is not visible to you. What is a family? Answer. We all live in a group called family. इधर मैंने बहुत सिंपल लिखा है, लेकिन हम उस ग्रुप पे रहते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, है ना? मुकुंद मेरे घर आके तो नहीं रहेगा, मुकुंद उन्हीं के साथ रहेगा जो उससे रिलेटेड है. तो वो जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स है, दैट इज अ फैमिली. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर मुकुंद? Yes, ma'am. जिस ग्रुप में रहते हो वो लोग आपसे रिलेटेड है ना? आपका उनसे कुछ रिलेशन है, इसीलिए वो आपकी फैमिली हो गई. ठीक है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट लिखूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने सिंपल लिखा है कि वी ऑल लिव इन ग्रुप कॉल्ड फैमिली. ओके, बट दैट ग्रुप, in that group you should be related to other person. Okay, next question. Alina, unmute yourself and read the next one. Define different types of family. First Nuclear one. family. Only number one you have to read. Okay, nuclear family. What is the meaning of nuclear family? It is the one which has Parents. parents and their one or two children living together. Yesterday only I explained you nuclear family means parents and their children. So same here it is written. Okay. Now next, Chinmay, unmute yourself and read joint family. Definition of joint family. Okay, ma'am. Joint family. It is the one which has grandparents, parents, and their children living together. Yesterday only I explained that in a joint family there are grandparents and children of grandparents and then their children. Okay, grandparents, उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे. They all living together. Okay. Now next one is single parent family. Anish, unmute yourself and read single parent family. Yes. This family had children and Either of the two parents. either of the two parents मतलब दोनों में से कोई एक parent. Either of the two parents का मतलब है दोनों में से कोई एक, या तो मम्मी या तो पापा और उनके बच्चे. तो उस फैमिली को कहते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली. इज इट क्लियर अनीश? अनीश, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. अब क्लियर हो पाया? इधर का मतलब यहाँ पे क्या है? इधर ऑफ द टू पेरेंट्स. इधर ऑफ द टू पेरेंट्स मतलब दोनों में से कोई एक. Yes, ओके, कविउद्दीन, अनम्यूट योरसेल्f and read number 4. Yes, ma'am.
Write who all are there in your family. So here I have not written answer. This you have to write on your own. Okay. For example, I will write here Kaviuddin's answer. Okay, Kaviuddin, can you guide me? Who all are there in your family? Please guide me so that I can write here. Ma'am, Dada, Dadi. One minute. दादा दादाजी लिखती हूँ मैं थोड़ा सा. दादी जी. आप अपनी फैमिली का खुद लिखेंगे, ठीक है ना. मैं ये कविउद्दीन की फैमिली का आंसर लिख रही हूँ. यस, नेक्स्ट. ताऊ जी. और मैम मेरे दो ताऊ जी हैं. ताऊ जी. यस मैम, मगर वो मेरे पापा से बड़े हैं. दोनों बड़े हैं उनसे. उनको दोनों को आप ताऊ जी बुलाते हो कि कुछ और बुलाते हो? मैम ताऊ जी बुलाता हूँ. दोनों को? यस मैम. हम यहाँ पे एल्डर चाचा लिखे एक, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, एल्डर चाचा लिख देते हैं. ठीक है बेटा. ओके मैम. इज इट ओके? एक लिखा मैंने ताऊ जी और एक लिखा मैंने एल्डर चाचा, जिससे कि ये दोनों आपके पापा से बड़े लगेंगे. ठीक है, नेक्स्ट. पापा मम्मी. फादर, mother, नाना नानी. have a brother also, na? Yes Elder ma'am. brother. So I will write here elder brother. Elder or younger? मैम वो तो मुझसे बड़े हैं. तो elder. बड़े हैं तो elder. And yourself? यस मैम. मैम Myself. नाना एंड नानी. वो आपके साथ रहते हैं क्या? बिकॉज नाना नानी की फैमिली अलग होती है. आपके साथ में है क्या अभी? नो मैम, अभी तो चाचा फादर वो भी नहीं. सो वी विल राइट हियर. ठीक है, एल्डर चाचा, फादर, मदर, एल्डर ब्रदर. कविउद्दीन का एक बड़ा भाई है, इसलिए यहाँ पे लिखा मैंने एल्डर ब्रदर एंड माई सेल्फ. माई सेल्फ यानी कविउद्दीन. मैम आज उनका बर्थडे भी है. गुड गुड गुड. तो आपको भी अपने फैमिली के बारे में ऐसे लिखना है. ये कविउद्दीन का आंसर है. आपका और कविउद्दीन का आंसर सेम नहीं होगा, ये याद रखना. इसमें किसी को डाउट है? इस वाले हाँ, अली मत बोलो जल्दी. अगर दादा दादी ना हो नहीं हो तो नहीं लिखेंगे बेटा. अगर दादा दादी आपके साथ में अभी घर में नहीं है तो नहीं लिखेंगे उनका नाम. ठीक है मैम, मुझे इसमें डाउट हो. यस मैम. जो अभी ट्री वाले में उसमें ताऊ जी के फैमिली ट्री में सबको दिखाना है, चाहे साथ में रहते हो चाहे ना रहते हो. लेकिन आप यहाँ पे उन्हीं के नाम लिखो जो अभी आपके घर में है. फैमिली ट्री में सभी आपके घर का पार्ट है बेटा, तो उनको तो दिखाना बहुत जरूरी है. फैमिली ट्री को इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत करो. बड़ी अम्मी का भी लिख सकते हैं. अब बड़ी अम्मी मतलब कौन हुई? आपको मुझे पहले समझाना पड़ेगा कि आप बड़ी अम्मी किसको बुलाते हो. वो आपके रिलेशन. मैम बड़ी के बड़े भाई होते हैं ना, उनकी वाइफ. तो सीताम्मा मैम बड़ी हार्दिका बेट, सीताम्मा की फैमिली में आपने देखा था कि ताऊ जी के बॉक्स के साथ एक दूसरा बॉक्स मैच हुआ है जिसमें लिखा है ताई जी, है ना. तो वैसे आपकी बड़ी अम्मी हो गई बेटा वो. तो आप बड़ी अम्मी लिख सकते हो. अगर आप उनको बड़ी अम्मी बुलाती हो तो आप ऐसा ही लिखो कि बड़ी अम्मी जो आप बुलाते हो. ठीक है, और उनके हस्बैंड को आप क्या बुलाते हो? ताऊ जी बुलाते हो. नो मैम, बड़े पापा. तो आप लिखो वहां पे वो आपके पापा के भाई हो गए, बड़े भाई. एम आई राइट? मतलब आपके ताऊ जी हो गए. लेकिन आप क्योंकि उनको बड़े पापा और बड़ी अम्मी बुलाते हो तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे आप? बड़े पापा, और उसी बॉक्स के साथ मैच करते हुए लिखोगे दूसरे बॉक्स में बड़ी अम्मी. इज इट क्लियर? यस मैम. वो बॉक्स आपके दादा दादी के साथ मैच नहीं करेगा. बड़ी अम्मी क्योंकि दादा दादी की बेटी नहीं है. सीताम्मा की फैमिली में देखो, ताई जी का जो बॉक्स है उसको दादा दादी के साथ मैच नहीं किया है. ध्यान से देखो सीताम्मा का फैमिली ट्री. यस मैम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हार्दिका, अनम्यूट योरसेल्फ एंड रीड नेक्स्ट क्वेश्चन. हार्दिका, नंबर 5. Okay, I will read it. Write 4-5 lines on the topic my family.
आपको अपने फैमिली के ऊपर 4-5 लाइन्स लिखनी है, ठीक है? And draw your family tree. Just now I explained you how to draw your own family tree. Now last question, what are the things that happen in a family? Utkarsh, unmute yourself and read number 1 point. Family में क्या क्या बातें होती है? Number 1. Utkarsh. Number 2. Family members Often resemble each other. Yes. Yesterday we have seen one family photograph in the textbook. And we have decided, yes, these are the members of one family because they are looking same. है ना? Resemble यानी एक जैसा दिखना, कुछ फीचर्स में सेम होना, तो वो होता है resemble. मैंने आपको कल बोला था कि मिरर में आप अपने मम्मी पापा के साथ खड़े हो जाइए और देखिए क्या आप तीनों में क्या दिख रहा है आपको फीचर्स, आपकी नोज, आईज, लिप्स, शेप ऑफ द फेस, है ना? तो फैमिली मेंबर्स ज्यादातर रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से, यानी कुछ सेम होता है, एक जैसा होता है. रिजेंबल का मतलब समझ में आया? इट इज अ न्यू वर्ड फॉर यू. सेम, एक जैसा, मैच करने वाला. इज इट क्लियर नाउ? यस मैम. हैव यू अंडरस्टूड ऑफ रिजेंबल? फैमिली मेंबर्स ऑफन रिजेंबल ईच अदर, यानी कुछ ना कुछ मैच करता है. अगर अलीना की जैसे कबीउद्दीन का भाई होगा तो कबीउद्दीन और भाई साथ में खड़े रहेंगे तो उन दोनों में कुछ तो भी सेम होगा जिससे हम पहचान लेंगे कि हाँ ये दोनों ब्रदर्स हैं. इज इट क्लियर? मैम फेस. आई एम नॉट गेटिंग. ओके, नंबर 2 पॉइंट. यथार्थ, रीड इट. Yes, ma'am. Number 2. Elders, Aaron, On. elder Money. money for the family. यानी कि एल्डर्स हमारी फैमिली के लिए पैसे कमाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कुछ काम करते हैं ताकि अपनी फैमिली को वो सारी जो उनकी नीड्स है वो कंप्लीट कर सके. तो आपके घर में जो बड़े होते हैं वो हमेशा आपकी फैमिली के लिए पैसे कमाते हैं. करेक्ट आंसर यज्ञा. नंबर 3. यज्ञा. यस मैम. फैमिली मेंबर often आपको थोड़ा सा इंग्लिश रीडिंग पे ध्यान देना है. एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, मैम उसको रिपीट कर रही है तो आपको उसका प्रोनाउंसिएशन सीखना है. फैमिली मेंबर्स often live together in the same house. एक ही घर में रहते हैं. फैमिली मेंबर्स ज्यादातर, कभी कभार मजबूरी में, जैसे कि हमने तोताराम की फैमिली देखी थी कि तोताराम के कुछ फैमिली मेंबर्स गांव में रहते थे, कुछ मेंबर्स शहर में रहते थे, तो ये मजबूरी की वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से. बट ज्यादातर फैमिली मेंबर्स लिव टुगेदर इन वन हाउस, इन सेम हाउस. इज इट क्लियर नाउ यज्ञा? Yes ma'am. Okay, next Devanshi, unmute yourself and read number 4 point. Yes ma'am. The family members love each other. और ये तो आपको सबको पता है कि फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से क्या करते हैं? प्यार करते हैं. So here we have completed this lesson and you have to solve these questions in your notebook, EVS notebook. Okay? Is it clear? अब मैं उन बच्चों के थोड़े से नाम बताऊंगी जिन्होंने अभी तक एक्टिविटी नहीं दी है, क्योंकि मुझे बहुत परेशान कर रहे हो आप लोग. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर सब रेडी हो तो मैं कल गूगल फॉर्म ले लूं? कल प्रफुल्लता मैडम गूगल फॉर्म तो नहीं ले रही है? कोई एक बच्चा, अनीश, आप बताइए मुझे. अनीश आप बताइए. कल प्रफुल्लता मैडम आपका गूगल फॉर्म तो नहीं ले रही? असेसमेंट 3 के लिए, असेसमेंट 3 के लिए तो मैं कल आपका गूगल फॉर्म लूंगी ईवीएस में. वैसे हम पहले भी एक बार कर चुके हैं लेकिन कल मैं दोबारा लूंगी. ठीक है? तो कल वाला असेसमेंट 3 के लिए काउंट करूंगी. आप सबको रेडी रहना है. आप पहले ही दे चुके हो एक गूगल फॉर्म, सेम सिलेबस रहेगा.
मैम What? Flying high. Listen, Devanshi, don't unmute now. First, listen to ma'am. Flying high, drop by drop, our friends, animals. Okay, and it's raining. This Google form will be calculated. I will count this Google form for assessment 3. So don't stay absent. सब लोग कल प्रेजेंट रहना. मैं दोबारा से गूगल फॉर्म नहीं ले पाऊंगी. कल सारे लोग प्रेजेंट रहना. आज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं 29 पार्टिसिपेंट्स, है ना? तो वो सब कल प्रेजेंट रहना. मैं दोबारा गूगल फॉर्म नहीं लूंगी बेटा. कल लास्ट गूगल फॉर्म है, इसके नंबर्स आपके काउंट होंगे असेसमेंट 3 के लिए. सो डोंट रिमेन एब्सेंट. कीप योर ईमेल आईडी विथ यू एंड पासवर्ड आल्सो. ओके, इज इट क्लियर? अब किसी को कुछ डाउट है क्या? देवांशी, एक एक करके. गौरव पहले पूछो. अलीना आप म्यूट करो. अलीना अभी आप म्यूट करो. अलीना, गौरव पूछो बेटा. मैम कितने चैप्टर्स आ रहे हैं? गौरव मैंने अभी क्या बताया, आप सोच के खुद ही बताओ इसका आंसर. मैम 3-3 4-4 बार एक ही बात बताएगी क्या? आप म्यूट करो गौरव, सोचो और इसका आंसर आप ही दोगे मुझे. देवांशी, आस्क योर क्वेश्चन. मैम कल टुमारो मैम इंग्लिश मैम ग्रामर का गूगल फॉर्म लेंगी. अच्छा, कल प्रफुल्लता मैम लेने वाली है, फिर अनीश ने क्यों मना किया मुझे? अनीश, अनम्यूट योरसेल्फ. नो मैम, वो नेक्स्ट वीक लेंगी. अच्छा, चिन्मय आप कंफर्म करो. अलीना कह रही है नेक्स्ट वीक, मोहितांशनी कह रही है नेक्स्ट वीक. चिन्मय आप बताइए. यस मैम, कल की प्रफुल्लता मैडम कल लेंगी, नेक्स्ट वीक लेंगी. नेक्स्ट वीक. कविउद्दीन ने भी नेक्स्ट वीक बोला. चिन्मय, व्हाट अबाउट यू चिन्मय? मैम वो नेक्स्ट वीक ही ले रही, कल ही बोला था मैम. आपका डाउट क्लियर हुआ देवांशी? मैम उन्होंने कल बोला था से बात कर लूंगी इस क्लास के बाद. आप लोग बीच बीच में मत बोलो. देवांशी, देवांशी कुछ नहीं बोल रही है. मैम. आपका डाउट क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट वीक तो कल का दिन फ्री है, तो कल मैं ले लेती हूँ. और मैं प्रफुल्लता मैडम से बात करूंगी. अगर उन्होंने बोला मैं कल ले रही हूँ तो मैं व्हाट्सएप पे मैसेज डालूंगी, अदरवाइज मैं व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं डालूंगी इस बार. जो जो आज क्लास में प्रेजेंट है उनको पता चल गया कि कल गूगल फॉर्म का टेस्ट होगा, असेसमेंट 3 के लिए होगा. अब मुझे गौरव बताएगा कौन से लेसन्स प्रिपेयर करना है, क्योंकि हम पहले ही ले चुके हैं. गौरव, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी हाउ मेनी लेसन्स एंड व्हिच आर दे. गौरव फास्ट अनम्यूट योरसेल्फ. अब नहीं करेगा अनम्यूट. जैसे ही कुछ पूछो चुपचाप बैठ जाते हैं. हाँ मोहितांशनी करो बेटा. मैम फ्लाइंग हाई इट्स ट्रेनिंग आवर फ्रेंड्स एनिमल ड्रॉप बाय ड्रॉप. How many lessons are these? 4. How many? मैम How 8 many? 9. मैम 8 कितने 9. हैं? कितने हैं? 4. हाँ, अब यथार्थ और गौरव का डाउट क्लियर हो गया. हम पहले भी इसका गूगल फॉर्म कर चुके हैं, इसलिए मैं इस बार 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 नहीं बताऊंगी. पहले ही हम इसका रिवीजन कर चुके हैं. ये मैंने आपके लिए बनाया है और दोबारा ले रही हूँ, जिससे कि जिन बच्चों ने उस समय अच्छा नहीं किया था उनको एक इम्प्रूवमेंट का चांस मिल जाएगा. इज इट क्लियर नाउ? आई विल काउंट दीज मार्क्स फॉर असेसमेंट 3. याद रखना, तो कल जो एब्सेंट होगा उसको 0 मिलेगा. मैं दोबारा से नहीं लूंगी गूगल फॉर्म. ओके, शैल आई स्टॉप हियर? एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ? अभी भी पूछो. अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो. अभी है 2-3 मिनट, अदरवाइज वी विल डू शांति पाठ. हार्दिका, हाँ अलीना बोलो. मैम ताऊ जी के बच्चों का नाम लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं. ताऊ जी के बच्चों का नाम लिख सकते हैं. आराध्या पूछो बेटा. आराध्या, आराध्या कुछ पूछना है तो पूछो. चेतना, आप कल गूगल फॉर्म नहीं दोगी बेटा तो मैं आपको 0 डालूंगी, क्योंकि पिछली बार भी आपने नहीं दिया था. तो बार बार मैम एक ही काम नहीं कर सकती कि 2-2 3-3 बार गूगल फॉर्म ही बनाती रही. तो कल ललित, चेतना, सिद्धि, ये लोग थोड़ा सा अपना ईमेल एड्रेस ठीक से डालो,
जिससे कि आप कल ही दे पाओ। हर बार आप लोग मिस करते हो, अब कल मिस करोगे तो दोबारा नहीं ले पाऊंगी मैं, फिर आपको 0 ही मिलेगा असेसमेंट 3 में गूगल फॉर्म में। 15 नंबर का होगा। ज्यादातर मैंने देखा है चेतना को प्रॉब्लम हो रही है, ललित को हो रही है, अंकित को हो रही है प्रॉब्लम, और सिद्धि ने पिछली बार बड़ी मुश्किल से किया था। तो इस बार प्लीज अपना ईमेल आईडी ध्यान से लिख लो, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ओके। मोहित आप कुछ दिखा रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या दिखा रहे हो बेटा? मैम ईवीएस कॉपी के ये रफ वाले पेज में लिखना है। ये रफ वर्क पेज नहीं होता है, प्लेन पेज होता है एक साइड में। अगर आपकी कॉपी में प्लेन पेज है तो उसमें बना लो, नहीं है तो जो पेज है उसी में बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपकी फैमिली जॉइंट फैमिली है ना, तो कॉपी आपको ऐसे पकड़नी पड़ेगी, इस तरीके से पकड़नी पड़ेगी आपको। जॉइंट फैमिली है तो आपको ये ऐसे बड़ा पेज चाहिए, है ना। न्यूक्लियर फैमिली है तो आप सीधे में पकड़ के भी आ जाएगा, लेकिन आपकी फैमिली बहुत बड़ी है तो आपको ऐसे में बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया मेरी बात? समझ में आई? मैम Okay, now all of you join your hands, we will do शांति पाठ। मैम मुझे हाँ सानवी बोलो जल्दी से। मैम बुआ के बच्चों के भी नाम लिख सकते हैं? नॉट, इट इज नॉट नीडेड। बुआ की फैमिली अलग होती है ना बेटा, तो इट इज नॉट नीडेड। बस हम उनको एक मेंशन करेंगे, जिससे कि आपकी जो फैमिली है उसमें बुआ भी एक पार्ट है, क्योंकि वो आपके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर की बेटी है। तो बस उसको एक बार मेंशन करेंगे, लेकिन उनकी फैमिली डिफरेंट होती है, तो इट इज नॉट नीडेड टू मेंशन नेम्स ऑफ चिल्ड्रन ओवर देयर। ओके ओके मैम। चिन्मय, we will do शांति पाठ, pay attention। शांति शांति शांति। सायराम मैम। साईराम मैम।